हेलो बच्चों। आज के सेशन में जो हम लोग जो है बात करने वाले हैं वेक्टर अलजेब्रा के बाद में जो हमारा नया टॉपिक है, जो नया लेक्चर है, दैट इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, है ना, जिसको हम लोग 3D ज्योमेट्री के नाम से जानते हैं। 3D ज्योमेट्री एक ऐसा टॉपिक है विच इज द कंपोजिशन फॉर्मेट ऑफ सो मेनी कॉन्सेप्ट्स, है ना। जैसे वेक्टर अलजेब्रा भी आपके पास अच्छा खासा नॉलेज में होना चाहिए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ज्योमेट्री की भी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इमेजिनेशन होना चाहिए कि हाँ, कल्पना करने की पावर हो कि हाँ, आप कोई भी कॉन्सेप्ट है, कोई पॉइंट है, लाइन है स्पेस में, तो आप तुरंत उस चीज को महसूस कर सको। तो इसका है ना पूरा टॉपिक जो है इमेजिनेशन, है ना, और विजुअलाइजेशन पर बेसिस है। 3D ज्योमेट्री अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा था वो बात हमारी जो है 2D ज्योमेट्री पर बात हुई थी, है ना। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री यानी एक्स और वाई एक्सिस पर बात होती थी। लेकिन अब यहाँ से हम लोग जो है एक्स वाई और जेड, है ना, 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस के करस्पॉन्डिंग पॉइंट का लोकेशन, लाइन का लोकेशन, प्लेन का लोकेशन, इन सब चीजों पर जो है हम लोग बात करने वाले हैं। तो इसमें वैसे डायरेक्शन कोसाइन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वेक्टर अलजेब्रा में भी पढ़ा था। वहां पर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए वेक्टर होता था, यहाँ पर डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो एक लाइन के करस्पॉन्डिंग है। वेरी फर्स्ट टॉपिक हमारा यही है, डायरेक्शन कोसाइन, है ना, ऑफ लाइन। और डायरेक्शन रेशियो पर भी बात कर लेते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है, क्या लिखा है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस ऑफ लाइन, है ना, इन 3D, इन 3D। तो यहाँ पर ये चीज है, हम लोग पहले अपने 3D ज्योमेट्री को एज्यूम कर लेते हैं। ये हमारा क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा क्या लिखा है, ये वो ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओ सॉरी, ठीक है, ये तो पॉइंट भी है। और ये हमारा क्या लिखा हुआ है, ये जेड एक्सिस है। यहाँ से जो है हम लोगों की ये बात जो है हो रही है, ये पॉइंट है, ये है, ये हमारा लाइन है ओपी, ठीक है। अब ये लाइन जो हमारा ओपी है, इसके डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज पर हम लोग जो है बात करने वाले हैं। 3D में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, है ना, एक्स वाई जेड हो जाएगा। और वेक्टर फॉर्मेट में इसको हम लोग वेक्टर आर लिखते थे, वो एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप होता था। अब डायरेक्शन कोसाइन की डेफिनेशन क्या है, एंगल मेड बाय लाइन, है ना, फ्रॉम, या ऐसा कह दो, द कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय लाइन फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन कोसाइन। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, हमने मान लिया ये अल्फा है। वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना बना रहा है, ये बीटा है। और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, ये हमारा गामा है। तो यहाँ पर इन सभी का कोसाइन, तो यल इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा, यम इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस बीटा, एंड एन इक्वल टू आपका ये क्या हो जाएगा, कॉस गामा। इस चीज को थोड़ा सा हम लोग जो है इमेजिन करके देख लें 3D में, है ना। एक ये मैं लेता हूं, इसको हमने सपोज कर लिया, दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, और ये आपका क्या लिखा है, जेड एक्सिस। इस 3D में इस बात को हम लोगों को अज्यूम करके देखना है। थोड़ा सा बहुत सही फिगर नहीं बन पा रहा है, ये देखिए। अब ये हमारे तीनों एक्सिस बने हुए हैं, ठीक। ये हमारा यही ये लाइन ओपी है,
ओपी एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से ये अल्फा एंगल बना रहा है, वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से बीटा एंगल बना रहा है, और जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से गामा एंगल बना रहा है। और इन्हीं तीनों एंगल का कोसाइन हमारा क्या बन गया, कॉस अल्फा। अब चूंकि लाइन का स्ट्रेंथ क्या है ना, वी कैन एक्सटेंड है ना लाइन फ्रॉम बोथ डायरेक्शन अप टू इनफाइनाइटेसिमल। लाइन को हम दोनों डायरेक्शन में बढ़ा सकते हैं। वेक्टर हमारा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाता था तो उसका एक ही सेट डायरेक्शन कोसाइन होता था, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक पॉइंट में अगर जो इस बात को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर ये है, ये हमारी कोई लाइन इस तरीके से है, तो इधर से एक एंगल अगर जो ये हमारा अल्फा हो जाएगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। वैसे ही सेम मैनर एक तरफ बीटा होगा तो दूसरा तरफ पाई माइनस बीटा हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे गामा के भी रेस्पेक्ट में हो जाएगा, एक तरफ गामा हो जाएगा तो दूसरी तरफ हमारा क्या क्या एंगल हो जाएगा, कॉस पाई माइनस गामा। तो ये जो है इस वाले को भी हम लोग ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यल इक्वल टू ये कॉस पाई माइनस अल्फा, दिस मीन्स ये माइनस कॉस अल्फा है, और यम इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस थीटा, दिस मीन्स कॉस 180 माइनस थीटा है ना, माइनस कॉस थीटा, तो ये माइनस आपका क्या हो जाएगा कॉस बीटा, एंड एन इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस पाई माइनस गामा, तो ये मेरा माइनस ये क्या हो जाएगा कॉस गामा। तो यहाँ से एक चीज ये हमको मिल गया रिजल्ट के फॉर्मेट में कि cos अल्फा इक्वल टू, यहाँ पर तो ये मुझे एक फर्स्ट वाला पॉइंट मिल गया कि ये प्लस वाला था, और दूसरा यहाँ से मुझे क्या मिल रहा है, माइनस वाला मिल रहा है, यानी कि एक लाइन के पास टू सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर। एक पॉइंट में लिखता हूं मैं यहाँ से कि हेंस अ लाइन है ना टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस आर, है ना। एक लाइन के पास दो सेट डायरेक्शन कोसाइन के होते हैं, जबकि वेक्टर के पास एक ही होता था, है ना। और वो सेट हमारे क्या लिखा है, ये कि हमारा हो जाएगा प्लस माइनस एल, जैसे यहाँ पर ये क्या मुझे मिल गया, ये माइनस एल मिल गया, है ना। यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ, ये मुझे यहाँ पर क्या मिला, ये माइनस एल मिल जाएगा, ये माइनस एम मिल गया है, और ये माइनस एम। तो यहाँ पर इस बात को हम लिख लेंगे प्लस माइनस एल प्लस माइनस एम, तो कामा प्लस माइनस एन, ये हमारे हो गए, ठीक। अब हम लोग चूंकि ये बात करेंगे, ये हमारे डायरेक्शन कोसाइन तो हो ही गए। अब एक बात करेंगे इसमें आगे डायरेक्शन रेशियो पर, किस पर बात किया जाएगा, डायरेक्शन रेशियो पर। फ्लाइट मोड लगा बेटा, हाँ ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज पर क्या है, तो लेट एल एम एंड एन आर हमारे ये क्या लिखे हैं, डायरेक्शन कोसाइंस, एंड ए बी सी आर, है ना, ये हमारे क्या लिखा है, थ्री रियल नंबर्स में, है ना। तो इसका जो डेफिनेशन बनेगा, द थ्री नंबर आर प्रोपोर्शनल टू द डायरेक्शन कोसाइंस, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ द थ्री नंबर्स आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस आर कॉल्ड व्हाट, आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है। तो आप इसमें क्या करेंगे, ये हमारे डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें ये आपका क्या होगा, यल अपान ए इक्वल टू यम अपान बी इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, एन अपान सी, समथिंग कोई के कांस्टेंट है, और समथिंग के नॉन जीरो कांस्टेंट, इन सबका वैल्यू मिलता है। तो देन एल इक्वल टू ये हमारा क्या होता है, ए के, एम इक्वल टू क्या होता है बी के, एंड एन इक्वल टू क्या होता है सी के। अब चूंकि एक टॉपिक ए रिलेशन हम लोग जानते हैं कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ये कितना होता है, वन, है ना, दैट इज द रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। अभी है ना, इसी लेक्चर के आगे वाले पार्ट में हम लोग इसको भी प्रूव करके देखेंगे। तो यहाँ पर ये वैल्यू रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर और प्लस सॉरी क्या हो जाएगा सी स्क्वायर के स्क्वायर इक्वल टू ये वन।
अब आप यहाँ पर क्या ले लेंगे, के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन के स्क्वायर इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, देन के इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 अपॉन स्क्वायर रूट आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब अगर जो यहाँ से डायरेक्शन कोसाइंस आप फाइंड आउट करना चाहें तो एल इक्वल टू, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यानी कि अगर जो आपको डायरेक्शन रेशियो पता है तो आप डायरेक्शन कोसाइन बहुत इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हैं इसका यूज करके। एम इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस बी अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, एंड सेम मैनर वी कैन से दैट सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस सी स्क्वायर। तो this formula is very useful in those situations where when direction ratios are mentioned and we have to find out their direction cosines, then we can use these formulas। ठीक है, अगर जो डायरेक्शन रेशियोज दिए हुए हैं और डायरेक्शन कोसाइन हमको फाइंड आउट करना है तो इस फार्मूले का तीनों का यूज करके हम लोग, है ना, फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग कि एक लाइन के पास इनफाइनाइट, है ना, सेट इनफाइनाइट जो है सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज होते हैं या इनफाइनाइट डायरेक्शन, है ना, रेशियोज होते हैं। कैसे, इस बात को मैं यहाँ से पर लिख देता हूँ। यहाँ पर ए बी सी दिए हैं, अगर जो इसी बात को इसने कह दिया कि ये 2a है ना, 2b 2c दे दे तो भी आपको प्रोपोर्शनल मिलेगा, है ना, तो भी आपको यल अपॉन 2a इक्वल टू एम अपॉन 2b इक्वल टू एन अपॉन 2c इक्वल टू व्हाट, कुछ कांस्टेंट ही मिलेगा, समथिंग के ही मैंने मान लिया, या 2 के 3 के समथिंग कुछ मिलेगा। ऐसे आपको 3a 3b 3c मिल जाए तो इन सेम मैनर वी कैन से दैट यल इक्वल टू, ये आपका एन ए एम अपॉन ये एन बी इक्वल टू एन अपॉन ये क्या लिखा है एन सी इक्वल टू समथिंग, कोई लैम्डा हमने दे दिया, कुछ कांस्टेंट ही मिल रहा है। तो हेंस वी कैन से दैट, है ना, अ लाइन है भाई इनफाइनाइट, है ना। अब जैसे ए बी सी एक सेट हो गया, 2a 2b 2c दूसरा सेट हो गया, 3a 3b 3c तीसरा सेट हो गया, तो ऐसे अ लाइन है यहाँ पर अब हेंस अ लाइन है ना इनफाइनाइट सेट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज। ठीक, सम, है ना, अथर आल्सो प्रेफर डायरेक्शन रेशियो एज डायरेक्शन नंबर। कुछ राइटर जो है डायरेक्शन रेशियो को क्या रेफर करते हैं, डायरेक्शन नंबर रेफर करते हैं, तो डजेंट मैटर, है ना, बातें एक ही है। अब अगला जो है हम लोग जो है प्रूव करने वाले हैं, वो हमारा क्या होगा, वो हमारा है रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, हाउ टू प्रूफ, है ना। तो लेट्स चेक इट, स्टार्ट करते हैं। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, 3D ज्योमेट्री है, बड़ा अच्छा टॉपिक है, बस ये है कि इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन और जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है प्रीवियस क्लास के वो आपके पास होने चाहिए, है ना। 3D ज्योमेट्री अपने आप सब कुछ एलिमिनेट होता चला जाएगा, कुछ बहुत ज्यादा है नहीं। चलिए, क्या है हमारा रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस, बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन। यहाँ पर ये कि ये हमारा क्या लिखा है, ये 3D में तो हमारी बात चल ही रही है, ये O है, ये एक्स वाई एंड ये दैट इज व्हाट जेड एक्सिस। ठीक, ये पॉइंट है हमारा एक, यहाँ से ये तो हमारा P है ही है ना, ये तो हमेशा से हम लोग जानते हैं।
स्टार्टिंग से कि ये P हमारा पॉइंट है, यहाँ पर इसके पैरेलल एक लाइन जो थी 3D में, ये हमारी क्या है, ये RS है। और उसके बाद 3D में इस बात को हमने विजुअलाइज किया कि यहाँ से ये पॉइंट A से P तक गई है लाइन, ये A है। ये समथिंग एंगल यहाँ से क्या बना रही है, अल्फा एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से, है ना। बहुत अप्रोप्रिएट फिगर नहीं बन पाया, हालांकि ये बनेगा आपका ट्रायंगल। और ये जो है OA जो है AP के क्या है, परपेंडिकुलर है। थोड़ा सा इसको यहाँ पर हम अपने वे में थोड़ा सही तरीके से बना लेते हैं, तभी समझ में आएगा। हाँ, ये हमारा क्या है O, ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा P, OA OP। दिस मीन्स ये हमारा एंगल अल्फा हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन के बीच में भैया रिलेशन चाहिए, तो cos अल्फा इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये तो नहीं होगा जी, हाँ यही होगा। तो ये हमारा 90 डिग्री का है ना। तो इन ट्रायंगल ये हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए पी, एंगल हमारा क्या हो जाएगा, ओ ए पी इज व्हाट, राइट एंगल। देन व्हाट, cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना। ओपी इक्वल टू ये हमारा आर होता है, ओ ओपी तो आ रही है, हाँ। तो एपी बेस हमारा क्या लिखा है, ये एपी अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये आर है। देन एपी इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, आर cos अल्फा। एपी हमारा क्या है, जरा चेक कर लेते हैं हम लोग। ओ एपी, अच्छा हाँ, ये पॉइंट वो यहाँ पर है जी, ओ ए एंड दिस इज व्हाट, पॉइंट पी, हाँ। एपी तो cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाँ बेस अभी एक्स एक्सिस के करेस्पॉन्डिंग ये हमारा ओए हो जाएगा। ठीक है, ओए इक्वल टू ये आर cos अल्फा, दैट मींस आगे ये आपका क्या हो जाएगा, ये एल आर। और ओए हमारा क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एल आर। इसको हम क्या एज्यूम कर लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, है ना। यहाँ से देख सकते हैं cos अल्फा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारा क्या था OA, और हाइपोटेन्यूज हमारा क्या था, ये OP। तो OA तो ठीक है, ये है ही है, OA हमारा जो है ये एक्स एक्सिस है ही है, तो ये एक्स और अपॉन ये आर। सिमिलरली y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, यम आर, एंड z इक्वल टू ये हमारा क्या हो जाएगा, एन आर, ये थर्ड। ठीक, और इन तीनों को स्क्वायरिंग एंड ऐड, है ना, इन तीनों को हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग एंड ऐड। तो स्क्वायरिंग जब हम लोग कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू ये आर स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस ये एन स्क्वायर। और आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हमारा होता है। ये तो हम लोग जानते ही वेक्टर अलजेब्रा के कॉन्सेप्ट से जानते हैं। ठीक है, यहाँ से तो यहाँ पर ये आर स्क्वायर की जगह, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर ही हो जाएगा। आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो फाइनल स्टेटमेंट जो मुझे इसका मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। ये जो फाइनल कंक्लूजन पे हम लोग पहुंच रहे हैं इसमें, वो हमारा हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर और प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू ये वन। दिस इज द एब्सोल्यूट स्टेटमेंट, है ना, रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस। और अगला है डायरेक्शन कोसाइंस, है ना, लाइन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स इन 3D, है ना। यहाँ पर ये
हमारा लिखा हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है ये हमारा, ये x है, ये y है और ये z है। These are what? Three mutually perpendicular axis। यहाँ पर ये पॉइंट हमारा ये पॉइंट हमारा क्या कुछ दिया हुआ है, ये पॉइंट हमारा P है और ये पॉइंट हमारा क्या है Q। यहाँ से कुछ इस तरीके से ये आपका दिया हुआ है, ये पॉइंट N है, ठीक है। सबके अलग अलग कोऑर्डिनेट दिए हैं 3D में, x1 y1 z1, और इसका क्या है 3x2 y2 एंड ये और z2। और इन सब का जो है ना, ओ एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल अल्फा है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा कॉस अल्फा। ओ वाई के साथ बीटा है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा कॉस बीटा। ओ जेड के साथ ये क्या है एंगल गामा, तो डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा कॉस गामा। ठीक है, अगला देखिए, ये पॉइंट हमारा जो है आर एस था। इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके हम लोग जो है बना लेते हैं। ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट क्यू है, पॉइंट एन है, परपेंडिकुलर है। और इसको जरा देखो, ये एंगल पूरी तरीके से ये जो ओ पी क्यू जो है सबके पॉजिटिव डायरेक्शन निगेटिव और ओ एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ अल्फा बना रहा है, ओ आई के साथ बीटा, ओ जेड के साथ गामा। ये 3D में इस बात को हम लोग जो है विजुअलाइज करेंगे, जैसे एक्स है, वाई है एंड ये जेड है, और ये कुछ इस तरीके से 3D में है। यहाँ कहीं है या यहाँ कहीं हो सकता है ना, ये पूरी लाइन यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, या इधर हो सकता है स्पेस में, है ना, क्योंकि पूरे ऑक्टेंट के करस्पॉन्डिंग या इधर कहीं हो सकता है ना, कुछ सर्टेन नहीं है कि ये किधर है। नहीं नहीं, लंबा ज्यादा नहीं है, 3D है भैया। तो ये गामा एंगल इधर से आपका ये एंगल क्या बनेगा, ये गामा, और इधर से भी ये क्या बनेगा गामा। तो ये कुल मिलाकर के जो हमको मिलेगा कॉस गामा इक्वल टू, ये हमारा क्या मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू, है ना, गामा। ये आपका क्या मिल जाएगा z2 माइनस z1, ठीक है। ऐसे आपका क्या हो जाएगा cos बीटा इक्वल टू हमारा हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन नॉट ऑफ पी क्यू, लेंथ ऑफ पी क्यू, एंड cos ऑफ अल्फा इक्वल टू हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन मॉड ऑफ पी क्यू। ये लेंथ है इस वेक्टर का, मतलब लाइन है, वेक्टर क्या है लाइन है, तो इस लाइन का लेंथ क्या होता है पी क्यू इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये हमारा क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस, यार बड़ा बुरा लगता है, कवर नहीं होता है इसमें, नीचे लिख देता हूँ, 3D है भाई। है ना, ये क्या लिखा है, ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और प्लस ये क्या हो जाएगा z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। ये हमारा क्या मिलेगा, ये डायरेक्शन कोसाइंस है ना, क्या मिल जाएगा, दिस इज फॉर व्हाट, ये डायरेक्शन कोसाइन है, cos अल्फा cos बीटा cos गामा, है ना। इन दिस केस व्हेन लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, और जो हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं उसको भी ध्यान रखिएगा, डायरेक्शन रेशियोज। वो डायरेक्शन रेशियोज हमारे कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा होता है x2 माइनस x1 कामा y2 माइनस y1 और कामा ये हमारा क्या होता है z2 माइनस z1, ठीक है। और तो इसमें कुछ छूट नहीं रहा है, लेट्स चेक इट। ये हमारा हो गया डायरेक्शन रेशियो लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स। हाँ ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग चाहे तो इस पर एक क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं कि डायरेक्शन रेशियो अगर जो दिए हुए हैं तो डायरेक्शन रेशियो कैसे हम लोग जो है फाइंड आउट करेंगे।
लेट्स ट्राई टू सॉल्व ए क्वेश्चन। यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन एनसीईआरटी में। क्वेश्चन जो है रिहर्सल भी हम लोग कर लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, ये प्रॉब्लम है हमारा एक कि एक क्वेश्चन है जिसके डायरेक्शन रेशियो ये बेटा दिए हुए हैं 2 है, ये दिस इज -1 और -2, ये ए बी सी ही तुम्हारे डायरेक्शन रेशियो होते हैं, ये भैया दिए हुए हैं। तो मुझे फाइंड आउट करना है डायरेक्शन कोसाइन। एक स्केलर के सॉरी एक वेक्टर के स्केलर कंपोनेंट ही क्या होता है, डायरेक्शन रेशियो। फिलहाल यहाँ पर ये लाइन है ना, वेक्टर की अभी बात नहीं चल रही है। तो यहाँ पर जो हमारे डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो हमारा क्या होता है, L इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस वहां पर होता तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर, है ना। तो a की जगह क्या लिखा है, ये 2 अपॉन स्क्वायर रूट ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर और फिर प्लस ये -2 का स्क्वायर। तो ये यल इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 2 अपॉन अंडर रूट 2 2 जा 4, ये 1 और प्लस 4, तो ये 2 अपॉन है ना 4 4 8 1 9 यानी ये 3 आ जाएगा। एक डायरेक्शन कोसाइन ये यल का आ गया 3, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा यम इक्वल टू, ये क्या होता है, बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो b का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, ये मेरा -1 अपॉन और ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वही होगा। इन सेम मैनर n का वैल्यू भी वही चीज हो जाएगा, है ना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू 3 होगा। तो इसका भी हमारा क्या हो जाएगा, -2/3। तो इस तरीके से ये हमारे तीनों डायरेक्शन कोसाइन आ गए, है ना। लाइन के पास 2 सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, तो प्लस माइनस में कंसीडर किए जाते हैं, सॉल्व किया जाता है, तो आप जानते ही, बता चुका हूँ, ठीक है। 2/3 -1/3 और फिर -2/3, ये हमारे हो गए, ठीक है बच्चों। इस टॉपिक में इतना ही, बाकी बात जो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।